हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग लेकर के आएंगे सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट। इसका भारी डिमांड था आप लोगों के बीच, है ना। दरअसल क्या है ना कि सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट बनाना थोड़ा सा मुश्किल का बात है ना। हम लोग इसमें गारंटी नहीं ले सकते कि भाई इस चैप्टर से ही इतना इतना क्वेश्चन आएगा, है ना। ये हर बार चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एनालाइज किया, मॉडल पेपर को एनालाइज किया, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया। तो इससे हमें कुछ चीजें पता चली जो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि हम सभी को पता है, इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्या आता है, एक आता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, और एक आता है सब्जेक्टिव बेस्ड, है ना। तो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दो तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। एमसीक्यू कितना क्वेश्चन रहता है, तो ये 30 क्वेश्चन रहता है ना। 30 नंबर का रहता है ना। 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो तो 30 नंबर का हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आता है और फिर ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आता है, इसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, और सिविक्स हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सभी में क्या है, एक पैटर्न देखने को मिलता है। हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, लगभग 9 क्वेश्चन, है ना। 9 से 10 क्वेश्चन, कई बार 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन जनरली 9 क्वेश्चन होते हैं, है ना। ज्योग्राफी में जनरली 8 क्वेश्चन, सिविक्स में जनरली 8 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में जनरली 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका लग रहा है यहाँ पे, हिस्ट्री का लग रहा है ना। एमसीक्यू में किसका सबसे ज्यादा वेटेज लग रहा है, हिस्ट्री का लग रहा है। सब्जेक्टिव में क्या है, सब्जेक्टिव 3 तरह का होता है। एक क्या होता है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल तो होते हैं इसमें 8 क्वेश्चन, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर कितने होते हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बनाना कितना होता है, बनाना 6 होता है, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कितना नंबर हो गया, टोटल 12 नंबर हो गया। उसी तरीके से एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये भी कितना आता है, ये भी 8 आता है, लेकिन बनाना कितना होता है, 6 बनाना होता है। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। तो कितना हो गया 18 हो गया, है ना। उस तरीके से आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। ये कितना रहता है, ये 6 रहता है। अब बनाना कितना होता है, 4 बनाना होता है। और ये कितना नंबर का आता है, तो ये आता है 5 नंबर का। और कितना हो गया, इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 50। यानी कि सब्जेक्टिव कितना आया, 50 नंबर का सब्जेक्टिव आया, और 30 नंबर का एमसीक्यू आया। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो पता चल गया कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में कैसे पता चलेगा, तो इसमें पैटर्न सबका अलग अलग देखने को मिलता है ना। इसमें अगर हम लोग बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इसमें है ना थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता है ना। यहाँ पर जनरली क्या है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सभी का तो 2-2 नंबर का पूछा जाना चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, है ना। हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना, जो कि होता है जनरली, लेकिन कई बार बढ़ा दिया जाता है, कई बार 3 क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें ज्योग्राफी का, इसका भी 2, है ना। उसी तरीके से बात करें अगर सिविक्स का, तो इसका भी 2। उसी तरह से बात करें अगर इकोनॉमिक्स का, तो इसका भी 2 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने एमसीक्यू में देखा था, हिस्ट्री का ज़्यादा था, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। और सभी में चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, है ना, और चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऐसा देखने को मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होता है। तो इसमें हिस्ट्री का जो है ना, हिस्ट्री का क्या होता है, इसमें हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा ज्योग्राफी का इसके अंदर 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन हो गया, और इसके अलावा ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन हो गया। और इसमें है ना सिविक्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, और इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका भी गारंटी नहीं, इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, जो मैंने एनालाइज किया बाकी क्वेश्चन पेपर्स को देख करके, तो उसमें से मोटा मोटी मुझे ये देखने को मिलता है ना। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स जो है, जो हर साल उससे क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद, हर साल इससे क्वेश्चन रहेगा, है ना। भारत में राष्ट्रवाद, इससे क्वेश्चन रहता है ना। और जो सबसे आखिरी चैप्टर है मुद्रण संस्कृति वाला हिस्ट्री का, उसमें उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का अगर बात करें, है ना, इकोनॉमिक्स में क्या है ना कि अगर किसी का भी क्वेश्चन बढ़ाना होगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन घटा दिया जाता है। सबसे कम वेटेज इकोनॉमिक्स का ही है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स का सबसे आसान आसान क्वेश्चन भी रहता है। हर एग्जाम में देखा गया है कि इकोनॉमिक्स का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाएगा प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है ना, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो इस तरह का थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन, बेरोजगारी पूछ लिया जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है ना। तो इस तरीके का सवाल
पूछा जाता है थोड़ा आसान रहता है ना। तो मोटा मोटी इस तरह से जनरली आप लोग को ब्लूप्रिंट देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया एमसीक्यू में, तो सेम चीज सब्जेक्टिव में यहाँ पर भी लागू होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी सिविक्स का उसके बाद है, और सबसे कम किसका है, इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और बाकी कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है किस किस चैप्टर में, ये तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ क्रैश कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल नहीं किया है, एडमिशन नहीं लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप चाहिए और क्रैश कोर्स को बाय कर लीजिए। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है ना। सभी डॉट्स को क्लियर किया जा रहा है ताकि आपका अच्छा एग्जाम, अच्छा नंबर आ सके ना। हम लोग बहुत ही जल्दी इसका सिलेबस वगैरह जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर और भी अच्छे से रिवीजन वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सही प्राइस में आपको मिल रहा है ना। 3 टीचर्स आपको मिल रहे हैं इस प्राइस में, तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को ले लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में।